गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सनातन धर्म में कई बड़े बड़े संत हुए हैं, महात्माएं हुए हैं, जिन्होंने दुर्लभ शास्त्र की रचना की है। संसारी की समस्या पर संसारी कैसे विजय प्राप्त कर सकता है, कैसे वो बुरी शक्तियों से अपना बचाव कर सकता है, कुछ छोटे छोटे उपाय करके, प्रयोग करके। ऐसी दुर्लभ और अद्भुत जानकारी आपको हरदम मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। काला धागा हनुमान जी का ऐसा करेगा कमाल कि आपके जीवन में आ रही मुसीबत को भी कर देगा समाप्त। अक्सर हम देखते हैं कि लोग कलाई पर धागे बांधते हैं, कोई लाल रंग का धागा बांधे रहता है तो कोई काला। मान्यता है कि काले रंग के धागे बांधने से बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार काला धागा ना सिर्फ आपको बुरी नजर से बचाता है, बल्कि यह आपकी किस्मत भी बदल देता है। मान्यता यह है कि काले रंग के जो धागे होते हैं, सभी तरह की जो भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है उनको सोख करके अपने भीतर समा लेता है। कहा यह भी जाता है कि काले रंग का जो धागा पहनते हैं, जो मनुष्य ये धागा पहनते हैं, उन पर नकारात्मक ऊर्जा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे शुभ रंग भाग्य उदय का कारक होता है, वैसे ही अशुभ रंग भाग्य में कमी करते हैं। रंग आंखों से हमारे मन में प्रवेश करते हैं एवं हमारे स्वास्थ्य, चिंतन, आचार, विचार आदि पर इनका गहरा प्रभाव पड़ता है। पीढ़ियों से माना जाता है कि काला रंग नकारात्मकता की निशानी है। किसी भी शुभ काम में इस रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए और इसी की सलाह दी जाती है। विद्वान कहते हैं कि काले रंग का प्रयोग न करें, क्योंकि इस रंग पर राहु का प्रभाव अत्यधिक होता है, जो हमारे जीवन में समस्याएं उत्पन्न करता है। यदि काला रंग इतना ही नकारात्मक प्रभाव देता है तो इसीलिए बुरी नज़र के प्रभाव से बचने के लिए अक्सर घरों के बाहर काले रंग का मटका या नज़र बंद लगाया जाता है, ताकि घर बुरी नज़र से बचाया जा सके। काला रंग घर के दरवाजे पर बांधा जाता है या फिर काला टीका, काला मटका घर में लगाया जाता है, ताकि घर को बुरी शक्तियों से बचाया जा सके। अगर घर में नकारात्मक ऊर्जा रहेगी, हनुमान जी इस कलयुग के जागरूक देवता हैं, हर कोई जानता है और बहुत जल्द हमारी मनोकामना भी पूरी करते हैं। बस थोड़ा सा आपको मन लगाना होगा, यानी आत्मा से उन्हें पुकारना होगा। ये उपाय बहुत आसान है और बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन इसका जो असर है वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वैसे तो आप ये वाला उपाय किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन मंगलवार या शनिवार के दिन करते हैं तो इसका सबसे ज़्यादा फायदा आपको जीवन में देखने को मिलता है। आपको घर में लगता है कि बहुत परेशानियां हैं, छोटी छोटी बातों में आपकी खुशियों को नज़र लग जाती है। हर कोई छोटी छोटी बातों को ले करके झगड़ लेता है, झगड़े लड़ाई होते रहते हैं, वाद विवाद होते रहते हैं, आपस में बनती नहीं है, बरकत नहीं होती है, व्यापार नहीं चलता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में किसी की नज़र लग गई है, किसी ने आपका घर बांध दिया है। जब समय अच्छा नहीं चलता है तो मन में सबसे पहले विचार यही आता है कि आपको या आपके घर में किसी को नज़र लग गई है। हो सकता है आपकी खुशियाँ जो हैं वो आपके पड़ोसी देख नहीं पा रहे हैं, आपके दुश्मन देख नहीं पा रहे हैं, आपकी तरक्की आपके परिवार वाले लोग ही नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी द्वेष की जो भावना है उससे हमें नज़र लग जाती है या उनकी ही नज़र हमें लग जाती है। हालांकि भगवान की कृपा हो तो टोने टोटके कम प्रभाव डालते हैं, बुरे प्रभाव कम डालते हैं, लेकिन जब ग्रह खराब चल रहे हैं तब जीवन में परेशानियां आ ही जाती हैं। तो ऐसे में इनसे बचने के लिए सबसे पहली बात, अगर आपको सिर्फ अपने घर को बांधना है तो आप एक ही धागा लें, नहीं तो आप अपनी समस्या के अनुसार धागे ले सकते हैं। काले रंग का धागा लें, वो भी आपको रेशमी धागा लेना है। आपको क्या करना है, आपको आपके घर के पास वाले हनुमान मंदिर में ही जाना है। कभी भी सुबह के समय भी जा सकते हैं, संध्या के समय भी आप जा सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि सिंदूरिया वाले जो हनुमान जी होते हैं वहाँ पर ही आपको जाना है। साथ ही अगर हो सके तो प्राचीन जो प्रतिमा हनुमान जी की रहती है, लगभग 100 साल पुरानी होनी चाहिए, ऐसे ही मंदिर में आपको जाना चाहिए। अब आप जा करके हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर भावपूर्वक दृष्टि से उन्हें निहारें, भक्ति भाव से देखें और मन में जो भी इच्छा है उनसे कहें। काले रंग का जो आप धागा ले करके जाएंगे, इस धागे को आप सीधे हाथ में अपने रख लीजिएगा। हनुमान जी को आप चमेली के तेल का चौमुखी दीपक आपको प्रज्वलित करना है और ध्यान रखें, दिया जलते समय आपको हनुमान चालीसा का शुद्ध
आपको पार्ट करना है और आपके हाथ में वो काला धागा रहना चाहिए। अगर आपको शुद्ध चालीसा का पाठ नहीं आता है तो मंदिर में पुजारी जी से कह करके आप पढ़वा लीजिएगा, और अगर आप पंडित जी से पढ़वा रहे हैं तो उन्हें कुछ दक्षिणा स्वरूप कुछ न कुछ 11 रुपये या 21 रुपये आप उनको भेंट कर दीजिएगा। ध्यान रखें, आप जब हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं उस दरमियान आपको 7 गांठ उस धागे में लगानी है। 7 गांठ भी लगा सकते हैं और 9 गांठ भी लगा सकते हैं। जब आप 9 गांठ लगा लें और आपकी हनुमान चालीसा परिपूर्ण हो जाए, अब आपको धागे में जितनी भी गांठ लगाई हुई है, मंदिर में जो हनुमान जी हैं, जो सिंदूर वाले हनुमान जी हैं, वहां से आपको सिंदूर लेना है और आपको जितनी भी गांठ आपने लगाई है 7 या 9, उन पर आपको सिंदूर की टीकियां लगानी है। फिर हनुमान जी के चरणों में कम से कम 9 मिनट आपको इस काले धागे को वहां पर रखना है। इस धागे को आप जैसे ही उठाते हैं अपने मस्तक पर टिकाएं, इस धागे को प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आपका आशीर्वाद रूप ये जो धागा है ये मेरे जीवन से सारी नकारात्मक ऊर्जा को सोख करके समाप्त कर दे। अब आपको ही मेरी रक्षा करनी है। फिर आप अपने घर में आइए, अपने मुख्य द्वार की चौखट पर आपको बीचों बीच ये काला धागा बांध देना है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं जिन्हें नजर दोष लग जाता है तो आप ये धागा उन्हें गले में बांध सकते हैं या सीधे हाथ में आप उन्हें ये धागा बांध सकते हैं। ये धागा हर कोई पहन सकता है, बड़ा बुजुर्ग, महिला, पुरुष, सब के सब ये धागा पहन सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, सबके धागे अलग अलग होने चाहिए। जो भी व्यक्ति मनुष्य ये धागा पहनता है उसे मंगलवार को हनुमान जी के दर्शन करने जरूर जाना है। जहाँ पर ये धागा बनाया गया है वहीं पर जाना है, इसीलिए कह रहे हैं कि पास वाले हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है। और ध्यान रखें, वहाँ पर आपको चौमुखी चमेली के तेल का आपको दीप प्रज्वलित करना है और हनुमान जी का आपको पाठ करना है। ऐसे आपको 4 मंगलवार आपको ऐसा करना है। अगर आपने बच्चों को बांधा है तो बच्चों को भी आपको मंदिर में ले करके जाना ही है, तो ही इसका असर आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। 4 मंगलवार पूर्ण होने के बाद इस पुराने धागे को आप कहीं भी मिट्टी में दबा दीजिएगा। ध्यान रखें, मंगलवार और शनिवार के दिन आपको ये मिट्टी में नहीं दबाना है। आप देखेंगे कि आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि हनुमान जी का आशीर्वाद इस सृष्टि पर सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। हिंदू धर्म में बहुत सी धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। इन्हीं मान्यताओं में से एक काला धागा बांधने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। हिंदू धर्म की परंपरा और वैज्ञानिक दृष्टि से भी काला धागा बांधना बहुत ही शुभ होता है। अगर काला धागा शरीर पर बांधा जाए तो इससे हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कष्ट को दूर करने वाला होता है काला धागा। जीवन में सुख समृद्धि लाने वाला होता है काला धागा। दुखों को दूर करने वाला होता है काला धागा। काला धागा अगर आप धारण करते हैं तो ध्यान रखें, इसे कोई साधारण धागा नहीं समझना है आपको। ये धागा भगवान का एक आशीर्वाद है। हनुमान जी आपके जीवन में इतनी ऊर्जा भर देंगे कि आपके जीवन में नकारात्मक चीज कभी भी नहीं होगी। गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्र, यंत्र और उपाय आपको प्रभावना के रूप में दिए जा रहे हैं। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय श्री राम, जय गुरुदेव, प्रणाम।